Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप देख रहे हैं टेक्निकल शफीक टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है क्योंकि इससे पहले मैंने ट्यूटोरियल जो है लाइट रूम का इंस्टॉल कैसे करते हैं वो मैंने दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज मैं जो है लाइट रूम के टूल्स के बारे में और इंटरफेस के बारे में बताने लगा हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हस्ब रवायत लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते और सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते। अगर आप कोई बात आपको समझ ना आए तो कमेंट में पूछ सकते हैं। कुछ लोगों को कहना है कि उनको नोटिफिकेशन नहीं आते, सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करके प्रेस बेल आइकन को करें। और उसके बाद कोई बात भी पूछनी हो तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो फाइनली हम जो है वो ओपन करते हैं लाइट रूम। क्या आता है हमारे पास, यहाँ पे पूछ रहा है जी आई वांट टू ट्राई। फिनिश कर देते हैं। फिनिश करने के बाद फाइनली हमारे पास लाइट रूम ओपन हो गया है। फाइनली फ्रेंड लाइट रूम हमारे पास ओपन है, तो देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ फाइल में न्यू कैटलॉग, ओपन कैटलॉग, ओपन दिस एंड ऑप्टिमाइजिंग कैटलॉग, इंपोर्ट फोटो एंड वीडियोस, इंपोर्ट फोटो एंड अदर थ्रेड कैप्चर। इसके बाद है ऑटो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट होता है कोई चीज़ लेना, इंपोर्ट कोई चीज़ कंप्यूटर या ड्राइव में उठाना और उसको इधर रखना, पुट करना। और एक्सपोर्ट वो होता है कोई चीज़ हमने प्रोजेक्ट तैयार किया है उसको आउटिंग करना इसको एक्सपोर्ट कहलाएगा। तो उसका फाइनली जो है इसको कंट्रोल और शिफ्ट प्लस एम के साथ जो है कंट्रोल कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट विद प्रीवियस मतलब जो शो भी करवाया और सेव भी हो हमारा। कंट्रोल अलर्ट शिफ्ट प्लस ई प्रेस करें। उसके बाद बताता है जी एक्सपोर्ट विद प्रीस्ट। यहाँ पे बरिंग फुल साइज जेपीजी, मेरे पास जेपीजी है जी। यहाँ पे डीएनजी, तो ईमेल। यहाँ पूछ रहा है जी आप एक्सपोर्ट किस में करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट टू, यहाँ पे पूछेगा कैटलॉग, ईमेल, फोटो। हमारे पास ईमेल वगैरह नहीं, ट्राई करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट इसके बाद एम। हमारे पास नेट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से आपको सुनाई दे हुई होगी बेल, तो नेट अवेलेबल ना होने की वजह से नहीं हो रहा। शो क्विक कलेक्शन, कंट्रोल बी। सेव क्विक कलेक्शन, कंट्रोल प्लस अलर्ट बी। यहाँ पे आपको सारे ये ऑप्शन मिले। प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो देखते हैं क्या ऑप्शन आता है हमारे पास। प्रिंट पे हमारे पास जो फाइल है ना ये इस तरह की आ गई है। हमारे पास जो है प्रिंट फाइल इस तरह आएगी। ठीक है, फाइनली यहाँ प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो क्या रेजोल्यूशन आती है, टास्क कंप्लीट, क्योंकि हमारे पास प्रिंटर अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइल पे जाते हैं जी ओपन। यहाँ पे डेस्कटॉप पे कोई भी पिक्चर देख लेते हैं तो इसको जो है एक्सपोर्ट कर देते हैं। फाइनली यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देते हैं। जहाँ पे तो जितनी ये वो फाइल नेम है तो यहाँ पे तो यहाँ से बैक चले जाते हैं। न्यू पे जाते हैं। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन है मेरे पास। तो यहाँ पे अब फाइल के बारे में कंप्लीट बता दिया। एडिट पे आते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट आल पे करते हैं, कंट्रोल ए है तो सबको पता होगा। सेलेक्ट वन पे करते हैं कंट्रोल डी से, इनवर्ट कलेक्शन, डी सिलेक्ट एक्टिव फ़ोटो। ये जो अडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं उनके लिए ये बहुत ही इजी है। यहाँ पे सिलेक्ट टू फ्लैग, अनफ्लैग, यहाँ पे काफ़ी सारे रेफरेंस और आइडेंटिटी पेज, सेटअप, एडिटिंग, वाटरमार्क,
हमारे पास वाटर मार्क है ही नहीं, तो हम एडिटिंग कैसे करेंगे। लाइब्रेरी, न्यू कलेक्शन, न्यू स्मार्ट कलेक्शन, न्यू फाइंड, एनेबल फिल्टर, फिल्टर बाय प्रेजेंट, फिल्टर बाय फ्लैग, फिल्टर बाय रेटिंग, फिल्टर बाय कूल। यहाँ पे फिल्टर यहाँ पे कोई क्लिक करते हैं, क्या ऑप्शन आता है यहाँ पे, रिफाइन फ़ोटो, रीनेम फ़ोटो, यह मैंने आपको पहले बताया था, कन्वर्ट फ़ोटो। यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है फ़ोटो किसी भी साइज़ में लाइब्रेरी में आपको। उसके बाद यहाँ पे जो है जूम बी से होता है, जूम इन, जूम आउट। तो उसके बाद एडिट इन के बाद यहाँ पे आते हैं एडिट इन एडोब फोटोशॉप CS6। यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ इंस्टॉल, लेकिन मैंने उस पर एडिट नहीं करना अभी तक। एडिट इन अदर एप्लीकेशन, आई हैव नॉट अदर एप्लीकेशन फॉर, आई लाइक एडोब फोटोशॉप एंड स्ट्राइकिंग। यहाँ पे क्रिएट विजुअल कॉपी, यहाँ पे इसके बाद रूटिंग। यहाँ पे जो ऑप्शन है ये आपके समझ में आ रहा है, मतलब तस्वीर को उल्टा करना या सीधा करना। तो फ्लिप हॉरिजेंटल विजुअल, ये मतलब इसको फ्लैट करना या मतलब इसको जिस तरह ये फ्लैट है इस तरह करना, या इस तरह ऊपर नीचे करना। तो सेट फ्लैग, यहाँ पे सारे सेट कीवर्ड सारे यहाँ पे वही ऑप्शन आ रहे हैं। डेवलप टू सेटिंग, यहाँ पे क्लिक करते हैं, रीसेट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद लाइब्रेरी में जाने के बाद, प्रीव्यू में जाने के बाद, यहाँ बोल्ड 1.1 पे प्रीव्यू कर देते हैं। उसके बाद फ़ोटो पे जाते हैं, फ़ोटो पे जाने के बाद यहाँ पे डिलीट फ़ोटो प्रोजेक्ट रिजेक्टेड, नहीं यहाँ पे नहीं क्लिक करना। मेटा डेटा, यहाँ पे सेट कीवर्ड शॉर्टकट, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे चेक करते हैं तो शॉर्टकट देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एनेबल पेंटिंग, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे बात कॉपी मैटर, यहाँ पे ये नेट के साथ कनेक्ट होता है। एडिट टाइम, कैप्चर टाइम, यहाँ पे कोई भी आप कैप्चर जो टाइम है वो सेट कर सकते हैं, ठीक है। और सेव मेटा फाइल्स, यहाँ पे फाइल्स को सेव कर सकते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, तो ये सेव जो हो चुकी है हमारे पास सारे। यहाँ पे व्यू पे जाते हैं, व्यू पे हाई टूल बार टी से दबाते हैं। यहाँ सारे टोगल, जूम इन, व्यू, जूम इन, जूम आउट, यहाँ पे ग्रिड ग्रुप्स, कंपेयर, लोब्स, ग्रिड, गो टू, डेवलप आर, ये सारे इसके शॉर्टकट पड़े हुए हैं। और यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे शो इन्फॉर्मेशन ये वो। तो विंडो पे जाते हैं, विंडो पे अम्प्रूव यूट्यूब स्लाइड्स, यहाँ पे स्लाइड्स बनाने के लिए पैनल्स में आपको काफ़ी कैटेगरीज मिल जाएंगी। और स्क्रीन के बारे में लाइट आउट, ये लाइट डीम है, लाइट ऑफ है, कैंडल्स, डिस्प्ले इसके बारे में बताया गया। गो टू बैक, पावर, डेवलप, ये वो सारे बुक, स्लाइड शो, प्रिंट, वेब के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जी, यहाँ पे ये आ गया। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओरिजिनल फ़ोटो आ गया, स्मार्ट व्यू, यहाँ पे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे को करते हैं जी सेटअप, यहाँ पे 12 पे जाते हैं। ट्वेल्व पे जाने के बाद आपने सब ये देख सकते हैं कलर में चेंजिंग आ रही है ना। यहाँ पे बैक पे क्लिक करते हैं, तो ये देख सकते हैं कितना ये अजीब सा हो गया है। तो यहाँ पे इसको इधर कर देते हैं, बिल्कुल सब्ज़ हो गई। यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। फाइनली ये कितना अच्छा व्यू दे रहा है हमें। और यहाँ पे इसको जो है यहाँ इधर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है जी एक्सप्लोरस, नहीं हमें यहाँ पे इस तरह का चाहिए, ज़्यादा भी चाहिए, इस तरह का चाहिए। और कंटेंट ये पूछ रहा है जी इस तरह का चाहिए। और हाईलाइट जो है वो बिल्कुल नॉर्मल में चाहिए, इस तरह का चाहिए थोड़ा सा। कोई भी इसको शेडो आप दे सकते हैं जो कि वाज़ह नज़र आ रही है। यहाँ पे क्लियरली है, यहाँ पे इसके बाद वाइब्रेट है, यहाँ इसको नॉर्मल पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये देखें कितना अमेजिंग सीन बन गया है। तो यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टूल मिल जाएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही अमेजिंग है।
और यहाँ पे देख रहे हैं तो प्रीव्यू में जाते हैं। यहाँ पे आपको मिलने का एक ऑप्शन ये वाला, यहाँ पे जो है आपने फाइनली इस पे जाना है और वहाँ पे ये कर देना है। तो ये इसका जो इसमें तो यही रहने देते हैं। उसका कितना अच्छा व्यू आ रहा है। तो यहाँ पे ये कैपेसिटी है, ये सारा कुछ बता रहा है। तो यहाँ पे हैव नॉट अ फोटो, इसको कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट वहाँ पे पीछे जाते हैं। तो ये एक स्लाइड्स बनाने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। बुक्स वगैरह स्लाइड्स जो नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्लाइड्स वगैरह कोई भी चीज़ है तो वो आप टाइप भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एडिट इन करते हैं, सिलेक्शन टूल पे जाते हैं। तो ये स्लाइड बुक्स वगैरह बनाने के लिए यहाँ पे लाइट रूम काफ़ी सारे जो है अमेजिंग सॉफ्टवेयर है, इसको बहुत सारी फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्लाइड्स हैं, कवर्स हैं, इनके कवर किस तरह बनाए जा सकते हैं। तो कवर में ऐड फ़ोटो बनाया जाता है, यहाँ पे ऐड करना पड़ता है फ़ोटो। और उसके बाद ये सारी मतलब इसमें बुक वाले बन जाती है। मैप है, मैप किस तरह बनाते हैं। तो यहाँ पे मैप ऑप्शन है, यहाँ ये नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे मैप कोई किस तरह की मैप बना सकते हैं। लाइब्रेरी मैंने आपको पहले दिखा दी, डेवलप में आपको दिख रहा प्रिंट वे मैंने आपको दिखा दिया किस तरह। वेब पे दिखाते हैं, वेब पे क्या ऑप्शन आते हैं। वेब पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे हैं जी। नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे आपको देखने का इस तरह इंटरफेस है। अगर तो आप अडोब फोटोशॉप यूज़ करते हैं तो आपके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी आएगी। ये मेरा सेकंड जो है था। इसके बाद मैं एक फ़ोटो एडिट करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। और भी काफ़ी इसके बारे में लेक्चर आएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट्स कर दें। कोई बात समझ ना आए तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।